परवाणू में होने वाले नगर परिषद चुनाव के 9 वार्डों के लिए 25 उम्मीदवार दावेदार हैं। ऐसे में सभी मैदान फतेह करने के लिए अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और इन लोगों के समर्थन में आम जनता भी उतर आई है। वार्ड नंबर 1 से मैदान में उतरी डेजी ठाकुर का सपोर्ट करने के लिए समाज सेविका नीना सिंह आगे आई हैं और उन्होंने डेजी ठाकुर के विरुद्ध बोलने वालों के खिलाफ मोर्चा छेड़ दिया है। परवाणू में नगर पालिका के चुनाव शुरू होने वाले हैं, जिसमें हमारे परवाणू की एक बड़ी वरिष्ठ नेता डेजी ठाकुर खड़ी हैं। वो 3 साल से इलेक्शन में खड़ी होती हैं और तीनों साल से वो कंटिन्यूसली जीत भी रही हैं और एक दफ़ा वो नगर पालिका की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं। मैंने उनके कार्यकाल में बहुत दफ़ा देखा, जितने भी इन्होंने अपने टाइम पे 3 दफ़ा वो जीत के आई हैं, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्होंने अच्छे पार्क बनाए, उन्होंने सड़कें बनाई, सड़कों में टाइल्स लगा, जो कि हमारे परवाणू में बहुत सालों से कभी ये काम नहीं हुआ था, जो उनके कार्यकाल में हुआ है। और वो एक बहुत ही ईमानदार और बड़े हार्ड वर्कर हैं वो। मैंने पीछे एक वायरल वीडियो देखा था, किसी ने डाला था उनके अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया, जबकि ये पूरा परवाणू जानता है कि जो भी काम आज तक हुआ है वो उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। पहला उनका क्वेश्चन था, वो वैसे बीजेपी के थे, कहते हैं मैं बहुत पुराना कैंडिडेट हूँ बीजेपी का और बीजेपी ने मुझे टिकट नहीं दिया, इसलिए मैं आज इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ। मैं उनको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि 2000 में उनकी वाइफ को बीजेपी ने टिकट दिया था इस विश्वास से कि ये कुछ कार्य करेंगे परवाणू के लिए, मगर 2000 की बात है, उनको शायद बिलो 50 वोट हुआ था, बिलो 50, और वो बुरी तरह से हार गई थी। उनके हारने के बाद पार्टी ने एक दफ़ा उन पर फिर एक विश्वास बनाया और 2010 में उन्हें नॉमिनेट किया और उनने 5 साल बीजेपी ने उन्हें दिए थे काम करने के लिए। तो मुझे वो ये बताएं कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या काम किए थे, क्या वो मुझे बता सकते हैं? उनके कार्यकाल में कोई भी काम नहीं हुआ। उनके जो घर के आगे की सड़कें थी वो नहीं बना पाए वो अपने कार्यकाल में, और वो डेजी ठाकुर से बात करते हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। नंबर 1 उन्होंने कहा है कि मेरे को उन्होंने कोई काम इसलिए नहीं किया क्योंकि वो वार्ड को टाइम नहीं दे पाती हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, अगर वो वार्ड को टाइम नहीं दे पाती हैं तो उसके बावजूद भी उन्होंने इतने काम किए हैं, तो उन पर ये इल्ज़ाम लगाना वाजिब नहीं है। ये सारा परवाणू जानता है डेजी ठाकुर को कि वो कितनी एक्टिव और कितनी ईमानदार नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके कार्यकाल में स्ट्रीट डॉग बहुत तंग करते हैं, जो काटते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी, जब 5 साल का कार्यकाल उनका अपना था तब उन्होंने ये डॉग्स की प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व की? 2010 में उनका कार्यकाल रहा था, तो अगर उन्होंने उस वक्त ये प्रॉब्लम सॉल्व की होती तो आज हमारे परवाणू में शायद से इतना डॉग नहीं होता। हाँ, ये प्रॉब्लम ज़रूर है परवाणू की और हम चाहेंगे कि डेजी ठाकुर जब आती हैं तो ये प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगी। नंबर 2, नेक्स्ट उन्होंने कहा कि मेरे घर के आगे डंगा टूट गया है। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि वो डंगा टूटा क्यों है? क्योंकि उनकी अपनी गाड़ियों की वर्कशॉप है, वहाँ पे गाड़ियाँ सर्विस होने आती हैं, तो जो पानी इकट्ठा होता था वो पानी से उन्होंने वो डंगा खुद गिराया। उन्होंने खुद उसको रास्ता पानी देने के लिए गिराया था वो डंगा, प्लस वहाँ से लोकल बसेस निकलती थी, उन बसेस के प्रेशर से वो डंगा टूटा, जबकि वो डंगा बना हुआ था। ये हमारे परवाणू के लोगों को बखूबी पता है। नंबर 3, उन्होंने कहा है कि वहाँ पे गौशाला बनी है, मगर वहाँ पे गौवें नहीं रहती हैं और वहाँ पे लोकल सांड घूमते हैं। मैं ये बताना चाहूँगी उनको बखूबी कि गौशाला भी है वहाँ पे और लोग बड़ी शिद्दत से वहाँ पे गौशाला में चारा देते हैं और वहाँ पे गौवें, जितनी भी आवारा गौवें होती हैं वहीं पे रखी जाती हैं। अब तो हमारे परवाणू में गौशाला डेजी ठाकुर ने बना दिया, मगर जब वहाँ गौशाला नहीं थी तब भी मैडम सारी गौवें कालका के गौशाला में पहुँचा के आती थी और उनका इलाज के लिए स्पेशल वहाँ पे डॉक्टर जाते थे और इलाज होता था। अब हमारे परवाणू में गौशाला है जो मैडम डेजी ठाकुर ने बनाई थी, और सब लेडीज़, परवाणू हमारा एक बड़ी छोटी सी जगह है और सब लेडीज़ बड़ी जिम्मेवारी से गौशाला में जाती हैं, गौ की सेवा करती हैं और वहाँ पे चारा वगैरह सब लोग मैनेज करती हैं। हाँ, तीसरी समस्या उन्होंने बताई थी डंगे की प्रॉब्लम उनको खुद पता है कि वो कैसी थी। इनकी अपनी वर्कशॉप है,
सर्विस स्टेशन है इनका कारों का। और जब ये गाड़ियाँ धोते हैं उसी के पानी से वो डंगा गिरा था, और या वो गिराया गया था कि उन्हें दिक्कत होती थी गाड़ियों के पानी को कहाँ पे निकाला जाए। और वहाँ पे लोकल बसेस बहुत चलती हैं, उस वजह से वो डंगा टूटा, नहीं तो डेजी मैडम ने वो डंगा बहुत पहले बना दिया था। ये कहना उनका बिल्कुल सरासर गलत है। एक उन्होंने इल्ज़ाम लगाया मैडम के ऊपर कि मैडम ने कोई यहाँ पे कोई काम नहीं किया। आप चाहते हो मैं वीडियो दे सकती हूँ कि मैडम ने वहाँ पे पार्क बनाए, मैडम ने वहाँ पे पार्क में लाइट्स लगाई हैं जो आज तक मैंने अपने जीवन काल में वहाँ देखी नहीं थी। लाइट्स जो मैडम के जीवन काल में लगी हैं उन्होंने अपने टाइम पे लगाई हैं। ये उनके सरासर गलत इल्ज़ाम है। हाँ, पार्टी ने उनको टिकट नहीं, पार्टी से उन्होंने बगावत की, उनको टिकट नहीं मिला। इस दफ़ा 2 दफ़ा उन्हें टिकट दिया गया था पार्टी की तरफ से, इस दफ़ा उन्होंने पार्टी ने उन पर विश्वास नहीं किया तो पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। इसलिए उन्होंने अपनी एक आज़ाद पार्टी बनाई और वो मैडम के अगेंस्ट खड़े। अगर मैं राजेश भाटिया जी से ये पूछना चाहती हूँ, जो कहते फिर रहे हैं वो कि मेरी वाइफ योगा सिखाती है मंदिर में, तो मेरे को वो ये बात बताएं कि उनकी वाइफ सीखने जाती है योगा या सिखाने जाती है। क्योंकि जितनी हम लेडीज़ हैं मंदिर में जाती थी लॉकडाउन से पहले योगा सीखने के लिए, तो वहाँ तो डेजी मैम हमें योगा सिखाते थे। मैंने तो उनकी वाइफ को योगा सीखते देखा है, और जब भी सिखाते देखा सुबह 4:30 डेजी मैम पहुँच जाती थी मंदिर में, बल्कि हम लोग लेट आते थे, मैम हमसे पहले हमारी वेट करती थी और 4:30 वो पहुँच जाती थी मत्था टेक के मंदिर में। फिर हम सब लेडीज़ को वो योगा सिखाती थी और हम सब सीखते थे। और इस बात की गवाह पूरा परवाणु, पूरा सेक्टर 1 है कि डेजी मैम सुबह सबको फ्री में योगा सिखाती हैं। तो भाटिया साहब, ज़रा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरी वाइफ सिखाती थी योगा? तो आप इतना गलत मत उछालिए मैम को, जो बात सत्य है उसको सत्य में रहने दीजिए। आपका ये जो चेहरा है ये सब दुनिया जानती है, सारा परवाणु की लेडीज़ जानती हैं। तो इन चीज़ों से, झूठ से कभी राजनीति नहीं होती, और वो भी एक ईमानदार वरिष्ठ नेता के विरुद्ध आप ये झूठी राजनीति दे रहे हो। इससे भाटिया साहब आपका ही इंप्रेशन ख़राब होगा, क्योंकि सारा परवाणु जानता है डेजी मैडम कितनी सोशल वर्कर है। वो तो पर्सनली लॉकडाउन के दरमियान पर्सनली अपने घर से खाना बना के जो ज़रूरतमंद लोग होते थे उनको घर तक पहुंचाती थी। कई झुग्गी झोंपड़ी में लोग उनके घर में बैल करते थे। जब मैंने आंखों देखा, अपनी परेशानी लेके आते थे लॉकडाउन के दरमियान, वो अपने घर से दूध निकाल के देती थी, गरीब बच्चों को देती थी। तो ये सारा उन पर बिल्कुल गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। भाटिया साहब, थोड़ा सोच समझ के राजनीति कीजिए, किसी के ऊपर इतने उल्टे सीधे लांछन मत लगाइए। भाटिया जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो आप इतने झूठे इल्ज़ाम डेजी मैम के अगेंस्ट लगा रहे हो, ये सरासर गलत है। और ये इल्ज़ाम तुम इसलिए लगा रहे हो डेजी मैम के विरुद्ध क्योंकि पार्टी ने तुम पे 2 दफ़ा विश्वास किया और दोनों दफ़ा तुम पार्टी की पे खरे नहीं उतरे। एक दफ़ा नॉमिनेट किया गया, तुम्हारी वाइफ को टिकट दिया गया, इस दफ़ा फिर पार्टी ने तुम्हें टिकट नहीं दिया। उसी वजह से आप डेजी मैम के विरुद्ध ये सब इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये अगर तुम पार्टी के इतने वफ़ादार थे तो तुमने पार्टी छोड़ी क्यों? तुम वैसे सेवा करते पार्टी की, तुमको टिकट ना दिया गया और तुमने अपनी अलग पार्टी बना ली। कितने लोगों को तुम बुद्धू बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, क्योंकि डेजी मैम ने बहुत काम किए। उनका काम बोलता है, उनका काम उनको जीत दिलाएगा और उनकी जीत निश्चित है और पक्की है। तुम अगर बीजेपी के इतने वफ़ादार थे पार्टी के, तो तुमको अपनी पार्टी बनाने का नहीं हक था, और तुम पार्टी में रह के पार्टी की सेवा करते। उसको कहते हैं बीजेपी के तुम अगर रह चुके थे पहले उम्मीदवार। तो इसलिए कृपया करके आप ये सारी उल्टी सीधी लोगों को मत भड़काएं, और ना ही लोग तुम्हारे झांसे में आने वाले हैं। मैम का काम बोलता है, और मैम के काम की जो सराहना लोग करते हैं वो तुम्हें जिस दिन चुनाव का रिज़ल्ट आएगा तुम्हें उस दिन पता चल जाएगा कि कौन कैसा था, कौन क्या काम करता था। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए भाटिया साहब, लांछन लगाने से पहले इंतज़ार कीजिए। ये हमारे को उस दिन का रिज़ल्ट बताएगा चुनाव का, जब चुनाव हो जाएगा। मैं एक कॉमन व्यक्ति हूँ, मेरे को डेजी से पर्सनल कोई लेना देना नहीं है। मैंने इसलिए लोगों से अपील कर रही हूँ, एक कॉमन मैन होने की नाते से, कि वो एक ईमानदार महिला हैं, इसलिए भारी बहुमत से ताला चाबी को मोहर लगाते हुए उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। अपने वार्ड को हम खूबसूरत बनाएंगे, वो तभी बन पाएगा जब हम डेजी ठाकुर को भारी बहुमत से विजय दिलाएंगे, और हम उसको अध्यक्ष देखना चाहेंगे तो हमें पूरे परवाणु को हम खूबसूरत बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, जैसा हमारा परवाणु खूबसूरत था। आप देख रहे हैं न्यूज़ सफायर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।